हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कुर्ग ये चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये सेकंड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इस चैप्टर का। तो कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, मतलब कुर्ग ये क्या है, एक कॉफ़ी कंट्री है जहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन किया जाता है। ओके, और कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो ये फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए। तो रेन फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे, और इलाका होता है जहाँ पे ज़्यादा करके बारिश पाया जाता है। ठीक है, एंड स्पाइसेस, तो स्पाइसेस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस, मतलब जो मसाले वगैरह होते हैं वो। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मतलब मैसूर एंड मंगलोर के बीच में ऐसा एक हेवन का मतलब स्वर्ग का टुकड़ा बैठा हुआ है, जिसे मानो आसमा गॉड के किंगडम से हवा में लहराता हुआ यहाँ पे आया है। ठीक है, धरती पे। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहेबिटेड बाय, रोलिंग हिल्स मतलब जो सीरीज ऑफ लो हिल्स को रोलिंग हिल्स बोला जाता है। ठीक है, ये पिक्चर में देख पाएंगे आप। इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ अ मार्शल मैन। तो यहाँ के जो मैन है वो कैसे हैं, मार्शल मैन है। मतलब क्या करते हैं मार्शल मैन, हैविंग टू डू विद अ वॉर। ठीक है, उनका जो बिहेवियर है वो मार्शल मैन के जैसे होता है। ब्यूटीफुल वुमन्स, वुमन बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड वाइल्ड क्रिएचर, मतलब वाइल्ड क्रिएचर यहाँ पे पाए जाते हैं, जंगली जानवर वगैरह। कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग और कोडागू, मतलब कुर्ग को कोडागू ऐसा भी बोला जाता है, और ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ठीक है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये एक मतलब घर है रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट का, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे स्पाइसेस पाए जाते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करके किया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इसने 30% इसको क्या किया है, कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून इज पोर इनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे। मानसून में ज़्यादा बारिश होता है और उस वजह से विजिटर आ नहीं पाते यहाँ पे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और जो विजिटर का मतलब जो ये होते हैं विजिटर्स का जो मतलब टूरिस्ट जब विजिट करते हैं वो टाइम कौन सा होता है, सेप्टेम्बर टू मार्च का। ठीक है, द वेदर इज परफेक्ट, मतलब जो वेदर होता है बहुत ही परफेक्ट होता है। विथ सम शोवर थ्रोन इन द गुड मेजर, और हल्का सा बारिश होता है। द एयर ब्रीथ ऑफ इनवोर इनोरगेटिंग कॉफ़ीज। ओके, मतलब यहाँ पे जो हवा में जो स्मेल होता है वो बहुत ही अच्छा, फ्रेश कॉफ़ी का जो स्मेल होता है बहुत हेल्दी, फ्रेश, एनर्जेटिक होता है। ठीक है, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। ओके, मतलब प्राइम कॉर्नर मतलब बहुत ही बेस्ट लोकेशन होता है ये। ठीक है, मतलब जो कॉफ़ी स्टेट है, मतलब कॉफ़ी के जो फार्म्स है, एंड कॉलोनियल बंगलोज है, मतलब जो अंग्रेजों को जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके ज़माने के जो बंगलोज है ये कहाँ पे टक हुए हैं, मतलब कहाँ पे स्थित है, ट्री के कैनोपीज में। ठीक है, इन प्राइम कॉर्नर्स, मतलब बहुत ही बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यहाँ के लोग हैं ये बहुत ही क्या है, हाईली इंडिपेंडेंट है, और माना जाता है कि ये क्या है, ग्रीक और अरेबिक डिसेंट हो सकते हैं। ठीक है, एज वन स्टोरी गोज पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, और अलेक्जेंडर ये कौन है, ग्रीक राजा है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब साल यहाँ पे आए हुए थे अपने, दैट मीन्स हमारे इंडिया में। ठीक है, अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और इनके जो आदमी है वो यहाँ पे जो मतलब कोस्ट रीजन में भी सेटल हो पाए,
मतलब उनको वापस जाना नामुमकिन हुआ और ये यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है, कोस्टल रीजन में और साउथ में मतलब कर्नाटका में, ठीक है। दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल एंड देयर कल्चर इज एपेरेंट, और ये लोगों ने लोकल लोगों से शादी करके यहाँ पे सेटल हुए। और इन द मार्शल ट्रेडिशन एपेरेंट मतलब ये लोगों का जो कल्चर है, ओके, कल्चर इज एपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और इनका जो कल्चर जो दिखता है वो मार्शल ट्रेडिशन है, मतलब योद्धा जैसे बिहेव करते हैं लोग। मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू, और इनका जो मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट है और जो ट्रेडिशन है ये हिंदू लोगों से डिफरेंट है, ठीक है, हिंदू लोगों से डिफरेंट है, हिंदू मेन स्ट्रीम से, ठीक है। मेन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा करके हिंदू लोग हैं कर्नाटका में, इनका जो मतलब हिंदू लोगों का डिफरेंट है, और जो कुर्ग के लोग हैं उनका शादी करने का अदरवाइज रिलीजियस राइट्स, ओके, मतलब जो सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं सीरीमनीज, ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम हिंदू हिंदू मेन स्ट्रीम, ठीक है। अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग बैक कोट, ओके, मतलब अब हमें इसे अरब कैसे बोले, तो ये लोग क्या करते हैं, अरब जैसा मतलब इनका ड्रेस मिलता जुलता है, तो ये लॉन्ग कोट पहनते हैं ब्लैक कलर का विथ एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडाउस, ठीक है। मतलब ये जो कोडाउस पीपल हैं वो ये क्या करते हैं, ब्लैक कलर का लंबा कोट पहनते हैं, ओके, और कमर में क्या होता है, एक बेल्ट होता है। अब पिक्चर में देख सकते हैं आप, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोन एज अ कुपिया, और इसे क्या बोलते हैं, ये कुपिया बोलते हैं, ठीक है, मतलब उनके जो ड्रेस है वो लोग पहनते हैं उसे कुपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल द कुफिया, और ये काफ़ी मिलता जुलता है कुफिया से। कुफिया एक ड्रेस ही है वॉर्न बाय द अरब्स, जो अरब लोग पहनते हैं, अरब एंड द कुड्स, अरब एंड कुड्स जो कुड्स लोग जो पहनते हैं उसे कुफिया बोलते हैं, और ये कुडाउस जो कोडाउस पहनते हैं उसे कुपिया बोलते हैं। तो इनका जो नाम है वो भी काफ़ी मिलता जुलता है हम बोल सकते हैं, और इनका जो मतलब ड्रेस में भी सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो कुर्क्स होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्क का एक ट्रेडिशन है, मतलब इन लोगों का ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, मतलब ये जो घर आए मेहमान इनको बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते, ख्याल रखते, एंड दे आर द मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबरस टेल ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर, ओके। मतलब ये क्या करते हैं, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजली वॉर, मतलब वॉर में जो भी ब्रेवरी वगैरह करेज वगैरह ऐसी स्टोरी बताते हैं, किसकी, सन जो है अपने हमारे सन जो है फादर की स्टोरी बताते हैं, फादर है वो उनके सन की स्टोरी बताते हैं, तो इसलिए मतलब ये क्या करते हैं, ब्रेवरी के स्टोरीज बताते हैं, ठीक है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट इज मोस्ट डेकोरेटेड है, मतलब क्या है कि कुर्ग के रेजिमेंट को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। रेजिमेंट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इन आर्मी, तो इन्हें रेजिमेंट बोला जाता है, ठीक है। सो द एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, और फर्स्ट जनरल जो आर्मी थे, जनरल थे वो थे करियप्पा, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वॉज अ कुर्गी से, ठीक है, वो कुर्गी लोगों में से है। इवन नाउ कुडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और इंडिया में सिर्फ ये कुडाउस जो लोग हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, फायरआर्म्स मतलब बंदूक कैरी कर सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस, मतलब उनको लाइसेंस की जरूरत लगती नहीं, ठीक है। सो द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, मतलब कावेरी नदी को पानी कहाँ से मिलता है, ओके, ओरिजिनेट कहाँ पे होती है ये, यहाँ पे कुर्ग में, ठीक है, कुर्ग के जो हिल्स है वहाँ से और फॉरेस्ट से इसे पानी मिलता है, वाटर मिलता है। महाशीर ये क्या है, एक मछली का नाम है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ओके, फ्रेश वाटर का ये लार्ज फिश है, आप पिक्चर में देख सकते हैं।
अबाउंडेड इन दिस वाटर, और ये वाटर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंगफिशर मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, डाइव लगाते हैं, मतलब छलांग लगाते हैं। वाइल स्क्विलर एंड लंगर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट्स, मतलब हाफ खाए हुए जो फ्रूट्स होते हैं वो ये लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश, मतलब स्प्लैश एंड रिपल्स इफेक्ट देखने के लिए क्लियर वाटर में ये डालते हैं और वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर में देख सकते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, मतलब एलिफेंट का माउथ मतलब क्या होता है कि एक आदमी जो एलिफेंट की टेक केयर करता है, उसे खाना पीना वगैरह सब देखता है, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट भी बात करके, मतलब जो नदी रिवर का पानी होता है उसमें एंजॉय करते हैं। ठीक है, और वो जो माउथ होता है उसे रगड़ कर नहलाता है। ठीक है, द मोस्ट लेट बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाईली एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी लेट बैक पीपल होते हैं, इंडिविजुअल होता है, अगर कोई भी होता है लेट बैक, मतलब क्या स्थूल भी अगर कोई आ जाए यहाँ पे, तो उसका भी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाई एनर्जी में। ठीक है, और वो भी बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा यहाँ का एडवेंचर वगैरह जो गेम्स वगैरह हैं वो देखकर। ओके, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, तो अभी ये आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग किसको बोलते हैं। ओके, एंड देन कैनोइंग, मतलब एक स्मॉल बोट होती है, पतली सी बोट होती है, तो यहाँ ये लोग बोट चलाते हैं। देन रैपलिंग, मतलब हिल से नीचे आना, और रॉक क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंबिंग करना, एंड देन माउंटेन बाइकिंग, मतलब माउंटेन के ऊपर बाइक चलाना। सो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स, और बहुत सारे ट्रेकर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और वो मतलब ट्रेकर्स मतलब क्या होते हैं, जो पैदल चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो उन्हें ट्रेकर्स बोलते हैं। ठीक है, then birds, bees and butterflies are there to give you company, और यहाँ पे birds, bees, butterflies भी हैं और ये आपको कंपनी देंगे। ठीक है, macaques, Malabar square, langurs and slenders lollies keep a watchful eye from the tree canopy. ओके, तो ये जो सब मतलब ये जो एनिमल्स हैं ये आपको क्या करेंगे, वॉच करेंगे, केयरफुली वॉच करेंगे। ठीक है, मतलब ट्री कैनोपी से। आई डू हावेर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और जब भी वाइल्ड एलिफेंट वगैरह आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब बाजू में रहना चाहिए। ओके, उन्हें मतलब उन्हें रास्ता देना चाहिए। द क्लाइम टू बी ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इन टू पैनोरमिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ अ कुर्ग, और जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाते हैं तो आपको एक पैनोरेमिक व्यू देखने को मिलेगा। एंटायर मिस्टी लैंडस्केप मीन्स जो फॉग से मतलब फूल भरा हुआ है, ऐसा आप पिक्चर में देख सकते हो। इस तरह से आपको कूर्ग में देखने को मिलेगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम, तो ये निसर्गधाम ये भी क्या है, एक टूरिस्ट सेंटर है, और यहाँ पे भी मतलब आपको रोप से जाना पड़ेगा। ओके, आइलैंड मतलब आइलैंड नहीं है, बट तो इसको क्या बोला जाता है, एक डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये एक निसर्गधाम है, यहाँ पे भी आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट, तो यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट सेटलमेंट टूरिस्ट क्या है, लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट है, और एट नियर बाय बाइला क्यूब। ओके, इज अ बोनस, और यहाँ पे जाते हैं तो आपके लिए एक बोनस ही होगा। ठीक है, द मॉन्क्स इन रेड ऑकरी एंड येलो रॉब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस, और आपको यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। दैट वेट टू बी डिस्कवर बाय
visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। अगर मतलब कोई भी अगर मतलब किसी को भी अगर इंडिया का मतलब बहुत ही डीपली जाना है तो यहाँ पे वो ज़रूर आए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है वो कवर किया है और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाउ टू रीच, तो हमें कुर्ग कैसे पहुँचे। ठीक है, मेडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज़ ओनली गेटवे टू कुर्ग, मतलब अगर हमें कुर्ग को जाना है तो हमें मेडिकेरी में जाना ही होगा। ठीक है, द मिस्टी हिल्स लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, मतलब यहाँ पे जो मिस्टी हिल्स है, मतलब जो फॉग भरा जो ग्रीन ग्रीन हिल्स है, लश फॉरेस्ट है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये सब आपका क्या करेंगे, आपको मोह लेंगे। ठीक है, आपका मन मोह लेंगे। फाइंड अ रिसोर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे एट होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। अगर आपको कुर्ग का अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आप होटल पे रह सकते हो, अदरवाइज होम वगैरह होते हैं वहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, देन कॉफ़ी स्टेज ऑल्सो अवेलेबल, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। देन बाई ईयर, तो बाई ईयर कैसे जाए, द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मंगलोर, तो मंगलोर नियरेस्ट एयरपोर्ट है 135 किलोमीटर एंड बेंगलोर 260 किलोमीटर। देर आर फ्लाइट टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, तो अगर आपको मैंगलोर मतलब मैंगलोर आपको नज़दीक है तो आप मुंबई से मैंगलोर जा सकते हो। ओके, एंड टू बेंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। ठीक है, तो इन सभी जगहों से आपको मैंगलोर की फ़्लाइट बेंगलोर की फ़्लाइट मिल जाएगी और बेंगलोर से फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेडिकेरी। ठीक है, एंड देन कुर्ग पहुंचेगी। ठीक है, बाय रेल, द नियरेस्ट रेल हेड आर एट द मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। ठीक है, अगर आप रेल से आते हो तो ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। देन बाय रोड, अगर आप रोड से आना चाहते हो, देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, around 250 to 260 किलोमीटर। द रूट विया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन, तो मैसूर से जो रूट जाता है वो बहुत ही क्या है, फ्रीक्वेंटेड, मतलब ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। एंड द अदर, और जो दूसरा रूट है विया नीलामंगल, कुनिकल एंड चरनैया पटना। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब इस तरीके से आप वहाँ पे कुर्ग पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।